हमें हमेशा एक शिकायत रही है हमारे राज्य से कि हमारे राज्य में ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी राज्य को या कहीं और अगर हम 10 रुपए का सामान बेचते हैं तो दूसरे जगह से हमारे यहाँ 25 रुपए का सामान आता है। कहने का मतलब कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वह काफी ज्यादा है। और इसी समस्या के समाधान के लिए अब बिहार राज्य जो है वो जल्दी बनने वाला है एक्सपोर्ट का हब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार की निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में बढ़ेगी भागीदारी, क्योंकि सरकार ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट कि आखिर किस प्रकार से इस एक्सपोर्ट को हमको बढ़ाना है। तो आइए जरा देखते हैं इस वीडियो में कि इस तमाम तरह के खबर में और किस प्रकार से सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और किस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो आइए दोस्तों, जब हम बात करते हैं बिहार सरकार के बारे में तो आपको बताते चले कि निर्यात में बिहार की बढ़ेगी भागीदारी। आप इस पेपर प्रिंट को देख सकते हैं। इस पेपर प्रिंट पे आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़पेपर कटिंग में मैंने आपके लिए लगाया है कि बिहार जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्रीब्यूशन सेट टू राइज अ ब्लूप्रिंट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी कि कहने का मतलब कि निर्यात में बिहार की बढ़ेगी भागीदारी, बन रहा है ब्लूप्रिंट। तो बिहार उद्योग विभाग ने निर्यात प्रमुख राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर नई रणनीति तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने एक नया एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी जो है, बहुत सारे जो इस प्रकार के एक्सपोर्ट करने वाले राज्य जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनके पैटर्न को देखते हुए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्या है ये ब्लूप्रिंट में? तो इसमें एक नया ब्लूप्रिंट है कि बिहार को प्रिपेयर किया गया। इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे मान के चलिए कि हमारा बिहार है, तो हमारा बिहार की बात अगर हम करते हैं तो हमारा बिहार प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा किसका कर सकता है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। मिनरल इंडस्ट्री है, बट मिनरल इंडस्ट्री से ज्यादा पोटेंशियल हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की है। तो इसमें वही कहा गया है कि बिहार उद्योग विभाग ने निर्यात प्रमुख राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर नई रणनीति तैयार शुरू कर दी है, जिसमें बिहार टीम ने जैसे कि कौन कौन से राज्य को स्टडी किया है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को। और पॉलिसी ड्राफ्टिंग जो है ये बेसिकली जो अगर हम ध्यान रखा जाए तो 2024-25 को ध्यान में रखते हुए नए सेक्टरों को निर्यात सूची में जोड़ने की तैयारी है। अब जैसे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मखाना तो जुड़ गया, लेकिन मखाना के साथ साथ अगर सिंघाड़ा भी जुड़ जाए, सिंघाड़ा मतलब जिसको पानी फल कहते हैं या जिसको चेस्टनट हम लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रैब, मीठे पानी का क्रैब भी हमारे यहाँ ठीक ठाक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो छोटी गईचा मछली, जिसका डिमांड, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा है, बट आम जनता के बीच में या आम जो है वर्ल्ड लेवल के बीच में वैसा कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेगमेंट है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो क्या अभी का एट प्रेजेंट का डेटा है, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए तो निर्यात और क्रूड निर्यात में भागीदारी, यानी कि सबसे ज्यादा हम लोग पेट्रोलियम उत्पादक निर्यात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है हमारे पास पेट्रोलियम, अगर हम बात करते हैं तो बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर है जो कि कुल निर्यात में लगभग 62.76% है। वहीं मेटल, स्टील और ऑयल 186.59 करोड़, जिसमें 9.14। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगरबत्ती में भी हम लोग 128.06, जिसमें 6.95 है। पशु उत्पादन में 61.14 करोड़, जो कि 3% के आसपास है। प्लांट उत्पादन 57.03 करोड़, जो कि 2.79 करोड़ है। और कपड़ा, यानी कि जो हमारा कपड़ा वाला है वो लगभग 51.42 करोड़, जो कि 2.51% हमको नजर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पहलू के ऊपर तो दोस्तों हम देखते हैं कि बिहार में निर्यात के प्रमुख सेक्टर कौन कौन से हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि बिहार जो है डोमिनेट करता है, बिहार का एक्सपोर्ट बास्केट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट है और एक प्लांट होने के कारण जो बरौनी में है इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो सोचिए कि अगर एक सही डायरेक्शन पे, सही तरीके से हम अगर इन चीजों को और ज्यादा बेहतर करें तो किस कदर जो है हमारा राज्य और ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं मेटल, अगरबत्ती, प्लांट बेस्ड आइटम, टेक्सटाइल, एनिमल प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो है एक राइजिंग सेक्टर है और सनराइज सेक्टर इनको कहा गया है।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि बिहार के कौन कौन से सेक्टर है जिनमें करने वाले हैं ज्यादा निर्यात, यानी कि बिहार जो है एक्सपोर्ट करने वाला इन सेक्टरों में, उन सेक्टरों का लिस्ट तैयार किया गया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो है कृषि आधारित उद्योग जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और उसी कृषि आधारित उद्योग में अगर हम बात करते हैं तो मखाना, लीची, कटहल, कटहल जो है इसका मतलब समझिए कि जैसे कटहल के अचार वगैरह का डिमांड काफी ज्यादा फॉरेन मार्केट में है, तो इनके अचार, मसाले, आम का अचार, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इंडिजिनस प्रोडक्ट है और जिनका डिमांड जो है मार्केट में ठीक ठाक आपको नजर आ जाता है। तो इसी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर जो कि फ्यूचर एक्सपोर्ट के लिए मखाना, लीची, कटहल, मसाले, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड हब जैसे कि आपका हस्तशिल्प हो गया, बांस उत्पादन हो गया, जो बांस का टोकरी उकरी बनता है, वस्त्र और जूट उत्पादन, बैम्बू प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल एंड जूट गुड्स हो गया, आईटी सर्विस सेक्टर हो गया। तो इन सारे पहलुओं में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार जो है मतलब इन सेगमेंट्स में काफी ज्यादा जो है इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारत और बिहार का अगर निर्यात ट्रेंड देखें तो भारत में निर्यात ट्रेंड क्या है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करते हैं तो केंद्र सरकार का लक्ष्य यहां पे लिया है इन्होंने कि 2023-24 से 2024-25 तक निर्यात में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य लिया है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं 2024-25 में अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक सुधार का जो है ट्रेंड देखने को नजर आया है। वहीं अगर बिहार के ट्रेंड को अगर हम देखें तो 23-24 में निर्यात जो है 17,283.18 करोड़, 24-25 के लिए लक्षित वृद्धि और भी ऊंचा रखा गया है। और कृषि और पोल्ट्री मतलब क्योंकि मुर्गी पालन हो गया, खाद्य उद्योग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इसमें तेज सुधार की संभावनाएं बता रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है रैपिडली इंप्रूव कर रहा है विद ग्रोइंग डिमांड फॉर स्पेशलिटी आइटम्स। ऑब्वियस सी बात है इन सब की डिमांड्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है हमको देखने को नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बिहार में जो उद्योग विभाग है वो किस प्रकार से इस फेवरेबल कंडीशन को बनाने में पहल कर रहा है, तो आपको बताते चले कि राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को अपनाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल मतलब क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब ये हुआ कि भाई एक ही प्रकार का चीज होगा, एक ही प्रकार के जगहों पे सारी चीजें हमको मिल जाएगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड, यानी कि निर्यात उन्मुख औद्योगिक नीति को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क क्या हुआ, जैसे मान के चले कि कोई भी जो सामान है उस सामान को अगर मान के चले कि हम कहीं से भी लेकर के जाते हैं, कहीं पे भी लेकर जाते हैं, उसका कॉस्टिंग जो बढ़ता है, और साथ ही साथ जो है अगर मान के चले कहीं दूर से लेके आ रहे तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार का जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि पटना में इनलैंड आपका पोर्ट बना है, तो इस प्रकार के लॉजिस्टिक पार्क को बेहतर करना। वेयर हाउस यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा भंडार गृह या कोल्ड स्टोरेज टाइप से भी इसको ज्यादा गोदाम वगैरह को करना, एक सप्लाई चेन को बना के रखना जो कि हमारे इस एक्सपोर्ट के इसको काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा एमएसएमई यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है, इसको वैश्विक बाजार के लिए सहायता पैकेज प्रदान करना ताकि जो इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं या इससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट है उसको एक बड़ा मार्केट मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इनके इंक्लूजन की बात करते हैं या इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो बिहार की निर्यात क्षमता का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से नीति सुधार और सेक्टर वाइज रणनीति पे काम कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि यह खबर जो है हमारे राज्य के लिए काफी ज्यादा बेहतर के रूप में नजर आ रही है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार एक्सपोर्ट पैटर्न। पेट्रोलियम उत्पादन बिहार के कुल निर्यात में सर्वाधिक योगदान देता है जिसकी हिस्सेदारी 7% अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको जवाब देना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें जो है सही है। ये पहला स्टेटमेंट है, पेट्रोलियम बिहार के कुल उत्पादन निर्माण में योगदान देता है। दूसरा, जिसकी हिस्सेदारी 60% से अधिक है। आप बताना है इस दोनों में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, आप लोग बताइए इसका उत्तर। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, इसको टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बताऊं कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आप सबके भारी डिमांड पे कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रीलिम्स का स्पेशल बैच है आप लोग के लिए। 72वीं बीपीएससी के एग्जाम में जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है या किसी कारणवश जो है उनका वो जो प्रीलिम्स का जो साइकिल है या प्रीलिम्स का जो एक हर्डल है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अब आपकी समस्या का समाधान मिलेगा हमारे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स
प्रीलिम्स बैच में। या प्रीलिम्स का बैच है या आपको 3999 में आदि लाइव कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप के साथ मिल जाएगा। इस कोर्स में अगर आपको इनरोल करना है और क्या क्या खास बात है इस कोर्स में, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जब आप यहाँ पे चले जाते हैं स्टेट पीसीएस में, तो स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे बिहार है, और बिहार में जब आप चले जाते हैं तो ये रहा 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स। अब यहाँ पे आप जाएंगे बाय नाउ पे। बाय नाउ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे कोड क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे कोड आप आदि लाइव लगा देंगे और आदि लाइव कोड लगाएंगे। देखिए 3999 में कोर्स आपके समक्ष हो गया। अब इस कोर्स की खास बात मैं आपको बताता चलूं क्या क्या है इस कोर्स की खास बात। तो इस कोर्स की खास बात यह है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक का हम 360 डायमेंशन कवर अप कराएंगे। 360 डायमेंशन कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान के चलिए कि बिहार स्पेशल मैंने आपको पढ़ाया, बिहार स्पेशल में मैंने आपको अगर रिवर्स पढ़ाया तो मैंने आपको यह भी बताऊंगा कि सर उस रिवर्स का सब रिवर्स कौन सा है, उस रिवर्स का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा है। जैसे पिछली बार जैसे अगर आप देखिएगा तो कोसी मेची लिंक से पूछा था, वो कहां कहां पे जा रहा है, उस योजना का क्या लाभ हुआ, उस योजना से उस समय कैसे प्रकार से लाभ पहुंचा, उस योजना में कैसे हुआ, कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होता है, उसके आसपास इकोसिस्टम को कैसे सुधारा जा रहा है, किस प्रकार से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, किस प्रकार से वहां पे इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है, किस प्रकार से वहां पे वनस्पति पाई जाती है। तो ये होता है जैसे उस रिवर का पूरा 360 अप्रोच को लेकर के चलना, जो कि हर एक प्रोस्पेक्टिव से जुड़ा हुआ रहता है। और इस प्रकार से हम लोग जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग हम लोगों ने जो टॉप जो हम कहेंगे मेन सब टॉपिक्स की बात करते हैं तो लगभग 450 प्लस टॉपिक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसको अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग आपको इसमें कवर अप करा देंगे हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं मैथ्स या रीजनिंग हो। इन सारे सब्जेक्ट को हम आपको इसमें पढ़ा देंगे। स्पेशल फोकस बिहार स्पेशल पे रखेंगे। क्रक्स मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जैसे टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपको इसका क्रक्स मटेरियल मिलेगा, मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, वीकली करंट अफेयर सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर कहते हैं कि आप अगर आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। आने वाले वक्त में मेंटरशिप का रोल बहुत ज्यादा अभी होने वाला है, क्योंकि यही मेंटर आपको आपकी सही दिशा पे ले जाएंगे। तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। जल्द से जल्द आप लोग इस कोर्स में इनरोल करके अपने आप को मजबूत प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पे 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके भी 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हम लोग से बात भी कर सकते हैं। इस चीज को कंफर्म कर दीजिएगा कि आदि लाइव कोड लगा करके ही आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। नहीं लगेगा तो फिर बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।